दोस्तों, स्त्री के बिना सृष्टि के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। समाज के कल्याण में महिला की अहम भूमिका है। शास्त्रों में एक श्रेष्ठ स्त्री के गुणों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं में ये 4 गुण होते हैं वो आदर्श स्त्री और माँ लक्ष्मी का रूप कहलाती हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार महिला के कौन से गुण उन्हें बनाते हैं सौभाग्यशाली। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी स्त्री के 7 में से किसी एक अंग पर भी तिल होता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, धर्म का पालन करने वाली। शास्त्रों के अनुसार धार्मिक स्त्री घर में समृद्धि का कारक बनती है। धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना जानती हैं। वो ना सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी सही राह दिखाती हैं। धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री परिवार को गलत कार्य करने से रोकती है। नंबर 2, मधुर वाणी। कहते हैं कि वाणी ही रिश्ते बनाती और बिगाड़ती है। शास्त्रों के अनुसार मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री परिवार के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। मधुर वाणी बोलने वाली महिला हमेशा सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। ऐसी स्त्रियां सम्मान की पात्र बनती हैं और सदा मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। नंबर 3, शिक्षित और साहसी महिलाएं। एक शिक्षित स्त्री ना सिर्फ उसका बल्कि पूरे समाज का विकास करती हैं। ऐसी महिलाएं पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनती हैं। शिक्षा से जन्म लेता है साहस। साहसी स्त्री मुसीबत के समय घबराती नहीं, डटकर विपरीत परिस्थिति का सामना करती है। नंबर 4, धन संचय। जिन स्त्रियों में धन संचय का गुण होता है उनके परिवार पर कभी संकट के बादल नहीं छा सकते। शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को पैसों की बचत करना आना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में यही धन व्यक्ति को मुश्किल घड़ी से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान्यता है कि एक श्रेष्ठ स्त्री पैसों का मैनेजमेंट करना अच्छी तरह जानती है। वो फिजूल खर्चा नहीं करती। ऐसी स्त्रियां वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पैसों का उपयोग करती है। तो अगर इन चारों में से एक भी गुण आप में है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठुड्डी पर तिल होते हैं वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 2, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 3, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच तिल होता है वैसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या फिर दाएं भौं पर तिल होते हैं वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में सोचती हैं। नंबर 7, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे में दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके इन 7 अंगों में से किस अंग पर तिल है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है और जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी
लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के चुनिंदा अंग बड़े हैं तो दोस्तों वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उसका परिवार हमेशा उससे खुश रहता है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती है। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दोगुना करने का हर संभव कार्य करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश कर पाती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि कुछ इस प्रकार से होती है कि उनका पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति या प्रेमी को अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की ही तो उम्मीद होती है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और इससे उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। दोस्तों, नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छुपे हुए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उनको एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। यदि जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती हैं और लोग ऐसी महिलाओं की आंखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी होती हैं उनको हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक के पास तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल यदि किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी महिला के होते हैं तो वो महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है ये महिला वहाँ सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। नंबर 10, हाथ का अंगूठा। दोस्तों, अंगूठे पर पाया जाने वाला ये व्हाइट चांद यानी कि व्हाइट मून ये भाग्यशाली होने के साथ साथ तेज दिमाग होने की भी निशानी है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चेस में पाया गया है कि ये चांद जिन लोगों के अंगूठे पर होता है अक्सर वो लोग लकी और जीनियस होते हैं। तो दोस्तों, आप भी देख करके और कमेंट करके बताओ कि आपके अंगूठे पर ये चांद है या फिर नहीं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जो वो चाहती हैं। इसके विपरीत माता से शक्ल मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वे भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान
मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।